Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Agade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. जनाब 34, 35 and 36 number of matches थे जो हमने आज एक्सपीरियंस किए, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया की, Pakistan has qualified for Super 8 and they have actually outclassed team Namibia. हम बात करते हैं 200 का टारगेट दिया आज पाकिस्तान ने नमीबिया को. फरहान ने आज हमें एक शानदार इनिंग्स दिखाई है, 100 रन्स किए 55 बॉल्स के ऊपर. 12 साल के बाद आज हमने देखा है किसी पाकिस्तानी को T20 वर्ल्ड कप में 100 स्कोर करते हुए. ऑफ कोर्स आज बहुत डिटेल में बात करेंगे कहाँ पे हमने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. अगेन वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वी प्लेड अगेंस्ट एन एसोसिएट टीम. सो क्या इसको सेलिब्रेट करना बनता है या वी स्टिल नीड टू वर्क ऑन आवर वीकनेसेस. विद मी हियर आई हैव मिस्टर मुफास करीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और जैसे आपने साहिद रज़ा फरहान के बारे में बताया, कल तो ये बातें हो रही थी कि उनको ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ज़रूर दिया है. अगर उनकी हम इनिंग्स के बारे में बात करें तो 172 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने शानदार सेंचुरी की, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल हैं. इसी के साथ साइम अयूब ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, 14 रन बनाकर आउट हुए. सलमान आगा ने 38 रन बनाए. काश ये रन इंडिया के खिलाफ आ जाते तो शायद आज रिजल्ट डिफरेंट होता. इसके अलावा नमीबिया की पूरी टीम 97 रन पर आउट हुई. उस्मान तारिक को शाबाश है, 4 विकेटें उन्होंने हासिल की. इसके अलावा शादाब खान ने भी उनका साथ दिया और 3 विकेटें हासिल की. इस पर हम बात करेंगे. स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान बट. आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में. थैंक यू. आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं. पाकिस्तान की शानदार जो फतह है, इसको आप कैसे देखते हैं? और अगर हम बात करें, आज अबरार और शाहीन को ड्रॉप किया गया, ये फैसला आपके लिए कुछ शॉकिंग है? आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि अबरार को ड्रॉप किया जाता, लेकिन ये है कि चूँकि शाहीन शाह अफरीदी से बॉल नहीं हो पा रहे तो वो इनएविटेबल था, वो चेंज बनती थी. जब आप नमीबिया की बात करते हैं तो ये जीत एक्सपेक्टेड थी, और कल भी हमने ये बात की थी कि अब पाकिस्तान टीम को जो है वो बैनिश डीमंस एंड लुक फॉरवर्ड. अब इनका जो मेंटल फोर्टिट्यूड है वो जो है वो सामने आने की ज़रूरत है. आज साहबजादा ने 100 किया, वेरी गुड, लेकिन मेरा एक कंसर्न है आज के मैच में. वो ये है, अगर आपने बाबर आजम को खिलाया है तो आपने उनको नीचे क्यों किया? अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर उनकी फॉर्म नहीं है तो फिर उनको आज बारी देनी चाहिए थी. जब साहबजादा फरहान की लग रही है, जब वो चौके मार रहा है, कंसिस्टेंटली चौके मार रहा है, देन यू कुड हैव अफोर्डेड कि बाबर आजम आए और उनके साथ थोड़ा सिंगल दुक्का करके थोड़ा सा फील लें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हासिल करें, क्योंकि अगले मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट मैचेस हैं. तो यही कंसर्न है मेरा. अदरवाइज पाकिस्तान की टीम एक्सपेक्टेड था कि इनके खिलाफ खेलेगी. और साइम अयूब का आपने कहा, इज अ कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न है. 2 चांसेस भी मिले उनको, लेकिन स्टिल ही वाज़न्ट एबल टू कैश इन. आई थिंक उनको एक तो चीज़ समझाने की ज़रूरत है. उनका जो इनिशियल मूवमेंट है जब वो शफल करते हैं, उसके बाद उनके फुटवर्क है ही नहीं. अगर आप जिस गेंद के ऊपर वो आउट हुए हैं, वो गेंद को रीच कर रहे हैं वहीं पे खड़े होकर, ऑलमोस्ट वो गिरने वाले थे. सो समबडी हैज़ टू टेल हिम कि बच्चे आपके पैर जो है वो मूव नहीं कर रहे. और उनका स्टांस इतना स्टिफ है. अगर आप उनकी बैक को देखें, जब वो स्टांस में आते हैं तो बैक उनकी आर्च्ड है. जब बैक इतनी ज़्यादा सख्त होगी तो शोल्डर भी सख्त होंगे, शोल्डर सख्त होंगे तो बल्ले पे ग्रिप भी तगड़ी होगी. जब ग्रिप तगड़ी होगी तो फिर रिस्ट नहीं चलेंगी, फिर आप हर गेंद को ज़ोर से मारने की करेंगे. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि जो सपोर्ट स्टाफ है उनको भी जो है अपने इनपुट देने की ज़रूरत है, और उनका जो काम है वो अब रिफ्लेक्ट होना चाहिए. और सलमान भी, अगर हम साइम अयूब की बात करें, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. एशिया कप में भी 6 गोल्डन डक्स थे, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आधे मैच में परफॉर्मेंस है, और इस वर्ल्ड कप में भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे. तो आपको लगता है कैप्टन की जानिब से एक प्रेशर डाला जा रहा है कि आप नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, अपना फोकस ज़्यादा बॉलिंग पर रखें, क्योंकि वो नो लुक स्टाइलिश शॉट्स कुछ हमें नज़र नहीं आ रही? देखिए, ये नो लुक अगर वो अपनी बैटिंग से थोड़े देर के लिए साइड पे कर देना एंड स्टार्ट्स लुकिंग एट द बॉल, बिकॉज पहली चीज़ जो है अपने बॉल देखना है, उसके बाद यू गॉट टू मेक अ मूव. तो जो आमिर भाई ने बात की है ना कि वो
पहली इनिशियल मूवमेंट जो ट्रिगर मूवमेंट है बेसिकली दैट गेट्स यू गोइंग फॉर द मूवमेंट दैट यू हैव टू मेक फाइनली, उसको ट्रिगर पहले करती मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद ही डजंट मूव, वो जो फाइनल मूवमेंट है ना वो नहीं उसकी हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही बिकॉज वो एक बेस से ही इज एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन लेंथ एंड ही वांट्स टू प्ले अ सर्टेन शॉट जो कि प्री मेडिटेशन है, ठीक है। सो ही एट द मोमेंट उसका जो मेंटली ना इज नॉट थिंकिंग लाइक अ बैटर, वो प्रीएम्प्ट कर रहा है पहले से। बैटिंग इज रिएक्शन, बॉलिंग एक्शन है और बैटिंग रिएक्शन है। तो रिएक्ट अगर आप पहले से प्लान कर लेंगे और गेंद वो नहीं होगा तो फिर टांगे नहीं चलेंगी। ये जो इतनी दूर का गेंद है ये छोड़ देते तो वाइड बॉल था, ठीक है। और जब आप दूर वाले बॉल को खेलते हैं तो हमेशा आप स्क्वायर पे मारने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी नजरों के नीचे वो शॉट लगे, आपका इंपैक्ट नजर के नीचे हो, ठीक है। बट देन अगेन आई डोंट नो हु इज टॉकिंग टू हिम, व्हाट ही इज टेलिंग टू हिम। ही इज एट द मोमेंट लुक्स वेरी सेटिस्फाइड with whatever his outcomes are, और ये एक डेंजरस साइन है। वो जब भी आते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बात करते हैं उनके चेहरे के असरात ये नहीं बताते कि बैटिंग का कोई कंसर्न है उन्हें, और ये बहुत ही डेंजरस साइन है। इसके ऊपर डेफिनेटली हम डिस्कशन करेंगे, बट आपने जब बैटिंग की बात की है तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि 12 साल के बाद, लास्ट 12 साल पहले अगेंस्ट बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की जानिब से 100 रन स्कोर किए थे। और हम ये मिस कर रहे थे आमिर कि इस वर्ल्ड कप में हमें कोई ओपनर क्यों नहीं नज़र आ रहा, चाहे हम बात करें साइम की या हम बात करें फरहान की, जो इनिंग्स बिल्डअप करें। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज एक बहुत ही हम वी आर सेटिस्फाइड बिकॉज सामने नबीबिया थी, इट वाज नॉट साउथ अफ्रीका, इट वाज नॉट न्यूजीलैंड। शुड वी बी हैप्पी ऑन दिस? देखिए बिल्कुल खुश होना चाहिए। 100 है, ठीक है, चाहे आप स्कूल बॉयज़ के खिलाफ करो, 100 है, और देन यू स्कोर 100 इन अ वर्ल्ड कप। आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, और उनको जो है मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बात कर रहा था साहबजादा फरहान की कि उनको ड्रॉप होना चाहिए, आई थिंक उसमें कोई सेंस नहीं बन रही थी, उसमें कोई मेरिट नहीं था। देखें, जब आप कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं ना, बॉलर्स और बैटर्स ने कॉम्प्लीमेंट करना है। 2 ओपनर जा रहे हैं, मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, सलमान मेरे साथ जा रहे हैं, नाउ ही इज अंडर प्रेशर एज वेल कि यार ये फॉर्म में नहीं है, कैन आई बी माई सेल्फ आउट देयर, क्या मैं खुल के शॉट मार लूँ? आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रिलक्टेंस आती है। ठीक है, वो इंडिया के खिलाफ आउट हो गए, बड़ा टोटल कर रहे थे, एंड यू हैड अ चांस कि अगर आपने नए गेंद के ऊपर स्कोर किया तो आपके चांसेस हैं स्कोर करने के। और लोग जो है वो अगर इस तरह की बातें करते तो वो डिस्टर्बिंग होता। आपने प्लेयर का माइंडसेट भी देखना ना कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। जब आपका पार्टनर ही काम कर रहा है, यू आर इन 2 माइंड्स कि यार मैं कौन सी गेम खेलूं, शुड आई प्ले माई नेचुरल गेम या थोड़ा सा मैं होल्ड बैक करूं, और उस कंफ्यूजन में कई दफ़ा आप आउट होते हैं। अच्छा सलमान, एक और चीज़ हम जब बात कर रहे हैं फरहान की, मोस्ट सक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप 11 छक्के जो है वो ये अवार्ड भी जाता है जनाब साहिबजादा फरहान को। और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी बैट्समैन क्यों नहीं है लीडिंग रन स्कोरर। सो नाउ वी हैव साहिबजादा फरहान, द टॉप रन लीडिंग स्कोरर विद 220 रन्स। न्यूजीलैंड से पहले फरहान की ऐसी इनिंग्स, कितना उनको बूस्ट मिलेगा? हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प हिम? देखिए, रन्स अंडर योर बेल्ट ऑलवेज आपको कॉन्फिडेंस देती है, ये चीज़ आपके एतमाद में इजाफा होता है। आप अगले मैच में जब जाते हैं, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ बेटर, यू आर मोर रिलैक्स्ड, ठीक है, एंड आपको थोड़ी एश्योरेंस मिल जाती है ऑब्वियसली। सो आई थिंक जितने लड़कों ने रन्स किए हों, जैसे आज शादाब ने 30 की इनिंग खेली है, सो दिस विल गिव हिम कॉन्फिडेंस, और उससे उनकी जो दूसरी शोभा है बॉलिंग का, उसमें भी उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। yes. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन के ये नहीं है कि विकेट नहीं मिली, रन नहीं हुए। बात यह है कि जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हैं इन अ बिग गेम, तो ऐसा लगता है कि यू जस्ट फॉरगॉट द वे जो आपका तरीका है ऑपरेट करने का। जैसे टैक्टिकल मिस्टेक्स का जिक्र किया, या गलत फील्डिंग का जिक्र किया, या रॉन्ग लाइंस का जिक्र किया। सो व्हेन एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट ना, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर देखने वाले को भी होता है कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस मिलता तो है इस चीज़ से, बट देन इट शुड ट्रांसलेट इनटू मोर परफॉर्मेंसेस, बेटर परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट बेटर ऑपोजिशंस। सो इट इज़ गुड, मुबारक हो इसको, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है 100 करना वर्ल्ड कप में। लेकिन अगले राउंड के लिए अब इन पे जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इनफॉर्म प्लेयर है। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, अब उन्होंने स्कोर कर लिया, ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर। जो ऑपोजिशन ड्रेसिंग रूम है, जब वो मीटिंग करने के लिए बैठेंगे
स्ट्रेटजी बनाने के लिए बैठेंगे, ही विल बी द मोस्ट डिस्कस्ड प्लेयर। यस, क्योंकि सबको पता है कि फरहान स्कोर करेगा तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा, अगर फरहान स्कोर नहीं करता तो पाकिस्तान की टीम फंस जाएगी। सो ये डिस्कस होगा और इसके खिलाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करके आएंगे। नाउ जिस तरह इन्होंने स्कोर अभी किया है, नाउ ही हैज़ टू स्टे वन स्टेप अहेड। इन्होंने भी अब बैठ के तैयारी करनी है कि जो मुझे शॉट इन मैचेस में लगे हैं, जो पिछले 3-4 मैचेस में, ये वाली टीम अगली जो आएगी वो मुझे नहीं देगी। नाउ आई हैव टू चेंज माई थिंकिंग, चेंज माई वे ऑफ बैटिंग, और मैंने अपनी अप्रोच को चेंज करना है। और लेट मी टेल यू, सारी टीमें, मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूँ, सारी टीमें इसके ऊपर ज़्यादा वर्क करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। बिल्कुल। और सलमान भाई जैसे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं साइम, हम बात करते हैं कि 2 ओवर्स तक वो महदूद हो चुके हैं, इतने चांसेस मिल गए हैं, और एक बेंच पर खिलाड़ी बैठा जिसका नाम है फ़खर जमान, उसका पास्ट रैकेट भी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा है। अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें इंडिया में, जिस तरह एश सोडी और दीगर न्यूजीलैंड के बॉलर्स की उन्होंने पटाई लगाई थी, आपको नहीं लगता कि नाउ अब ये हमारे पास एक अच्छा मौका उनको मैदान में उतारें, स्पेशली न्यूजीलैंड के खिलाफ? और साइम का फोकस आपको पता है बॉलिंग पर है, चलें वो 6 या 7वें नंबर पर आके अपना भी शौक पूरा कर लेंगे। हम दोनों जाते श्रीलंका, जाके हाथ जोड़ के उनको कहें कि फखर को खिला दें। बिल्कुल, वो बिल्कुल फैंस का एक कंसर्न है ना, जो उनके फ़खर के चाहने वाले हैं। देखिए, इफ चेंज वाज एमिनेंट फॉर दिस गेम, और सलमान ने यही बात की थी कि अब आपने जो भी चेंज करनी है अगले राउंड में वही प्ले जो आपने परसिस्ट करना है। अगर चेंज नहीं हुई, बिल्कुल, तो हम क्या करें? नहीं, लेकिन वैसे जो बात कह रहे हैं, जस्ट वांट टू ऐड कि 2024 से लेके 26 आ गया है, तो आफ्टर द वर्ल्ड कप लेट्स से उनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है नेक्स्ट मैच में, बट अगर ना हुई सलमान, तो शुड ही बी रेस्टेड, शुड ही बी ड्रॉप, बिकॉज बॉलिंग तो अच्छी है। देखिए, फिर तो एक चीज़ अनअवॉइडेबल हो जाएगी ना, जब कंटिन्यूसली आप फेल होंगे तो फिर तो चेंज आना ही आना है। ठीक है, वो आ जाए, कल आए, परसों आए, बट नाउ दैट यू हैव प्लेड हिम इन अ गेम व्हिच वाज अ लेसर चैलेंज, नाउ कम द बिग गेम्स। अब आप उसमें बाहर बेंच पे बैठे हुए सारे लड़कों को कहो कि अंदर आके भी चलो अब शुरू हो जाओ, सुपर 8 तुमने जिताना है सारा, कर जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते देयर इज ऑलवेज एन आर्ग्यूमेंट कि यार खिलाया कब है हमें सारा। जब आपने प्रेशर अपने ऊपर डलवा लिया तो अब नाउ यू आस्क्ड अस टू कम इन एंड यू नो डिलीवर, तो ये भी तो तरीका ठीक नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इस गेम में जो चेंज करना है उसके बाद फिर आपने उसके साथ परसिस्ट करना है। ठीक है, तो अभी मुझे ये नहीं बस समझ आया कि अबरार कैसे जो है ना वो इस टीम से बाहर हुआ। सरप्राइजिंग, क्योंकि पिछले 3-4 सीरीज से वो आपका बेस्ट बॉलर था, इकोनॉमी वाइज भी हाईएस्ट विकेट टेकर भी था, बट सडनली आपने सोचा कि यही बंदा बाहर जाना बनता है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, देखिए, अगर फ़खर की जो आप बात कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट में वो बैटिंग में कन्विंसिंग होता, अगर वो कॉन्फिडेंस जो मैनेजमेंट है उसको मिल रहा होता, तो फिर वो नाफे को ना खिलाते, दे वुड हैव गॉन फॉर एक्सपीरियंस। अगर फ़खर होता फॉर्म में, तो ये फॉर्म, अगर वो अभी तक फॉर्म में नहीं आया, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है ऑन योर सपोर्ट स्टाफ कि इट्स बीन लिंगर्ड, कि वो एक बंदा काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है, एंड his approach and his technique hasn't been sorted as yet. एक और भी चीज़ समझ नहीं आई आमिर भाई कि आपने उस्मान खान ने रन्स किए पिछले मैच में और बाबर ने नहीं किए, ना उसको बारी दी ना उसको बारी दी, दोनों के ऊपर शदाब ने आके बैटिंग की। ठीक है, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर फ्लो, मोर रन्स, तो फिर आप उस्मान खान जो कॉन्फिडेंट बैटर होता उसको आपने नहीं यूज़ किया, क्योंकि शदाब भी तो पिछले मैच में नहीं कुछ कर सके थे। एंड देन अगर आपने बारी उसको देनी थी जिससे आप चाह रहे थे कि अगले मैचों के लिए वो कुछ बेहतर हो जाए, उसको भी नहीं दी। सो यू आर नॉट रियली श्योर व्हाट द प्लान्स आर, ये चलेगा किसी तरह। सो आईड से कि एक्सपेक्ट एनी चेंज एट एनी टाइम विद दिस कोच, बिकॉज आई थिंक वो खुद भी अभी गेसिंग पोजीशन में ही है कि मैंने करना क्या है, क्योंकि उसकी जिस तरह की वो ऑपरेट कर रहे हैं ना टीम में, जो चेंजेस हैं, जिस तरह के बैटिंग ऑर्डर हैं, जिस तरह आज भी मतलब उस्मान तारिक को बॉल आज भी 11 ओवर में मिला। हाँ, ठीक है, ना बाद में उस पे इतनी बात हुई कि 7 ओवर बात ही उस पे हुई है कमेंट्री में। इसकी क्या वजह है? ये उस्मान तारिक आपका मोस्ट डिस्कस्ड बॉलर है, ये कौन सी प्लानिंग है कि आपने उसको बॉल ही एंड में देना है? मेरा हाल उसने 12वां ओवर किया आज। ठीक है, 12th ओवर वाज द फर्स्ट दैट ही बोल्ड। तो अगर आप वो आपका ट्रम्प कार्ड है और एक लेसर गेम है, तो चेक तो करें कि पावर प्ले में अगर इसको लाते हैं तो कैसे बॉल करता है।
अगर इसको नए बॉल के ऊपर लाते हैं तो कैसे बॉल करता है, आई मीन हाउ वुड यू नो, और ठीक है power ना। play तो में ऐसे है कि जैसे हाँ जी। पत्थर पे लकीर होगी कि जी 12वें में लेकर आना है, बड़ी डिस्कशन हुई है उसके ऊपर आज। और पावर प्ले में हमने देखा है फ़हीम अशरफ को 2 ओवर्स दे दिए गए हैं। इंडिया के खिलाफ बिल्कुल याद नहीं आया कैप्टन कि बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आज पता नहीं आइडिया उनके माइंड में आ गया कि आज पेसर ही 2 थे ना। मिर्जा भी ना, हाँ सलमान मिर्जा बिल्कुल। लेकिन हमने शादाब के बारे में बात की है एंड ऑफ कोर्स प्रेशर में वो आते हैं। आज हमने देखा है 36 ऑन 22 बॉल्स 163 का स्ट्राइक रेट, 4 ओवर्स में 3 विकेट्स हासिल की। बट कुछ कह गए वो, और ये कह गए सलमान आमिर, उनसे पूछा जब कि भाई प्लानिंग बात हो रही थी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर कि शादाब को ड्रॉप करना चाहिए, उनको रेस्ट देना चाहिए, दीगर फॉर्मर क्रिकेटर्स ने अपने शोज़ में ही बात कही। उसका जवाब ये था कि देखें मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, 1 ओवर मैंने करवाया अब भारत के खिलाफ, एक्सपेंसिव गया, बैड डे किसी के साथ भी हो सकता है, एंड सिंस आई हैव कम बैक दैट इज़ द ओनली ओवर विच वेंट एक्सपेंसिव। हाउएवर एडिंग टू इट ही ऑल्सो मेंशन कि मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ अपने लेजेंड्स को, पर वो भी ये बात ना भूलें कि 2021 का जो वर्ल्ड कप, बल्कि वर्ल्ड कप की तारीख में अगर हमने भारत को हराया है तो 2021 के वर्ल्ड कप में हराया है, सो वो भी भारत से जीत के नहीं आए हैं। देखिए जस्टिफाइड तो हैं वही बात करने में, बात वो कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते थे, इसमें कोई मजाक नहीं। देखें जब आप इस पेडेस्टल पे होंगे और आप अच्छा नहीं करोगे और आप स्क्रूटनाइज होगे, देखो, और इंडिया और पाकिस्तान का गेम जो है वो वेल सॉट आफ्टर गेम है, एंटिसिपेटेड गेम है, हर तरफ से, दोनों तरफ से लोग यही चाहते हैं कि आपके प्लेयर्स भी अच्छा करें और आपकी टीम जीते। और जब आप अच्छा नहीं करते तो क्रिटिसिज्म होगा, यू आर अ सब्जेक्ट एंड यू विल बी सब्जेक्टेड, और इसके लिए हर प्लेयर को प्रिपेयर होना चाहिए, और उसमें लाजिम नहीं है कि आप जवाब दें, उसमें आप ये भी कह सकते थे कि वी रिस्पेक्ट देम, और जो उनकी विशेस हैं हम अगले मैचेस में उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। येस इट वाज अ बैड डे, ठीक है, उन्होंने कहा ही इज जस्टिफाइड टू से दैट। बट सलमान, मैं आपसे पूछूंगी व्हाट ही सेड, आई मीन मैंने आपको हमेशा देखा है, आप यू आर विद द स्कीपर आल्सो इन द वे यू रिगार्ड हिम, एंड इट्स नॉट जस्ट शादाब, देयर आर अदर प्लेयर्स आल्सो जो बहुत वोकल हो गए हैं, एंड डू यू थिंक इट्स लाइक अ गुड जेस्चर सेइंग दिस थिंग? देखिए जैसे आमिर भाई ने कहा ना कि दोनों चीज़ें सॉर्ट ऑफ दे आर जस्टिफाइड, द रीज़न बीइंग कि है तो आखिर इंसान ना प्लेयर, राइट और रॉन्ग देयर इज अ थ्रेशोल्ड कि कब तक आप इनटेक होती रहेगी, क्योंकि बात खाली ये नहीं हुई कि मैच में आपने क्या किया, ये तो यहाँ पे बात हुई है ना कि उसके रनअप के ऊपर काम हो सकता था, या उसने बॉलिंग जो की उसकी फील्ड क्या खड़ी थी, बॉलिंग थोड़ी ऑफलाइन थी, टांग पे बॉलिंग कर रहा था, वो तो टैक्टिक्स हो गए। लेकिन बहुत जगह पे ये बात हुई कि ये टीम में आया कैसे, किसी ने उनको किसी तरह लताड़ा, किसी ने किसी तरह उनके ऊपर तनकीद की, सो ऑल वाज नॉट रिलेटेड टू दिस गेम, देयर वाज अ लॉट मोर देन द गेम इटसेल्फ, ठीक है। और जब आपको ये पता है कि देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड, देयर इज अ सुपर 8 कमिंग फॉरवर्ड, तो आई थिंक कि अगर आपने सोल्यूशन बेस्ड क्रिटिसिज्म करें आप तो ज़्यादा अच्छा आइडिया है, एंड दैट टू रिलेटिंग टू द फैक्ट ऑन द डे रादर देन गोइंग बैक इन हिस्ट्री और बताना कि भाई तुम आए कैसे हो, तो ये कैसे हुआ, अब कईयों ने कहा जी इतनी इंजरी थी तो सीधे टीम में कैसे आ गए, ये वो। उसने आने से पहले एक सीरीज भी खेली है जी बिल्कुल, ठीक है, दो सीरीज, तो इससे तासुर एक प्लेयर पे ये जाता है कि यार ये तो इंतजार कर रहे थे कि मैं फेल हूँ तो ये मुझे उड़ाना शुरू कर दें, ठीक है, बिकॉज पीछे उसने चाहे लेसर टीम के खिलाफ खेला, उसने विकेट्स लिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने बेटर बॉलिंग की। इंडिया एक तो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, उस मैच का प्रेशर और होता है, और दूसरा वो जो 1 ओवर उसने कराया वो इट वाज वेरी बैड ओवर, ठीक है, नहीं उससे बॉल हुए, बट स्टिल आगे सुपर 8 तो है ना, तो आप वो वाली बात करें जिससे उसकी कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, रादर देन आप उसको उस पॉइंट पे ले जाएं वेयर ही कम्स बैक एंड ही रिएक्ट्स लाइक दिस, बिकॉज मैं नहीं समझता कि आप उसको गलत कह सकते हैं, एंड ही कुड हैव गॉन द अदर वे एज वेल, ठीक है, जैसे आमिर भाई ने कहा, जस्टिफाइड, बिल्कुल जस्टिफाइड यार। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं जी, लेकिन ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, स्टे विद अस। Welcome back, ladies and gentlemen. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. जहां हमने बात की पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, वहां पे हमने आज एक और मैच देखा, which was भारत वर्सेस, हमने एक मैच देखा भारत वर्सेस नीदरलैंड। एक चीज़ जो which I was figuring out, आमिर, इंडिया हैज़ won by 17 runs altogether, लेकिन पाकिस्तान का जब मैच था इंडिया के साथ, वन साइडेड मैच रहा।
बट लुक एट यूएसए, लुक एट नीदरलैंड, एसोसिएट टीम जिस तरह टफ टाइम दे रही हैं, आती हैं और आके उनके जो टॉप 4 हैं बैट्समैन उनको आउट कर देती हैं। सो ये जो इंटेंट आज नीदरलैंड ने भी दिखाया है, इनको आप कितना प्रॉमिसिंग देखते हैं और इस वर्ल्ड कप के बाद हाउ आर दे गोइंग टू प्ले मोर गेम्स? जब आप एसोसिएट मेंबर्स की बात करते हैं तो जब वो इस स्टेज के ऊपर आते हैं, वो ये सोच के आते हैं कि अगर हम जीत के देयर विल बी अ बोनस, बट वी आर गोइंग टू फाइट किस तरह होगी? देखिए, जब आप वॉर लड़ते हैं, सबसे पहले आपको टेरिटरी का पता होना चाहिए, आपको ऑपोजिशन का पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको अपने जो हथियार है उनका पता होना चाहिए, अगले के पास क्या हथियार हैं आपको उसका पता होना चाहिए, देन यू स्ट्रेटेजाइज। जो वीकर साइड है वो ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाती है। आज मैं जो स्ट्रेटेजी की इतनी ज़्यादा बात कर रहा हूँ, जो मेरे लिए उनकी स्ट्रेटेजी का हाईलाइट था वो सूर्या कुमार यादव का आउट था। यूजुअली लोग फाइन लेग जो है वो सर्कल में रखते हैं, क्योंकि सूर्या कुमार का ये वाला शॉट जो है वो बड़ा पक्का है और इसके ऊपर बड़े रन्स करते हैं। उन्होंने डीप फाइन लेग रखा और अपने बॉलर से एंगल करवा के बॉल करवाए और उन्होंने मारी सीधा हाथ में गया। उनकी तैयारी बेहतर होती है जब आप एसोसिएट मेंबर्स की बात करते हैं। फिर अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, अनफॉर्चुनेटली हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा फ्लॉड थी और एग्जीक्यूशन तो थी नहीं, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए। You want to add something? मैं वो उनके इंडिया का और पाकिस्तान का पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहा था। उनके भी ओपनर जो हैं, बिल्कुल, अभिषेक शर्मा को हम बात करें, 3 डक्स हो चुके हैं उनकी, आज उन्होंने बॉलिंग भी कराई और साइम कर रहे हैं। साइम इस वजह से हैं कि वो बॉलिंग कर पाते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा लेसन है फॉर ऑल द यंगस्टर्स हु आर एस्पायरिंग टू बी गुड बैटर्स। नॉट एवरी डे इज अ संडे। आप रोज आके बॉलर की पिटाई नहीं कर सकते। यू हैव टू शो रिस्पेक्ट टू द बॉलर्स, चाहे बड़े नाम वाला बॉलर है या छोटे नाम वाला बॉलर है, जो भी बॉल कर रहा है यू हैव टू रिस्पेक्ट द बॉलर। आपने गेंद को देखने के बाद डिसाइड करना क्या मार रहा है। अगर आप हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेंगे, you will definitely meet failures। और सलमान भाई जी, अभिषेक शर्मा हम देख सकते हैं कि कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, जैसे आमिर भाई ने बात की है। आती उनकी कोशिश होती है कि वो हिटिंग पे जाएं। वैसे तो हम साइम पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद भी वो टेक्निकली बहुत हमें लैक नज़र आ रहे हैं। और एक फॉर्मर हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने स्लोगर तक कहा था उन्हें, तो लगता है उनका बयानिया बिल्कुल दुरुस्त है अपनी नहीं स्लोगर आपके ज़हन से। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जिसने आमिर ने कहा, बिल्कुल वो जितना हाई क्लास बॉलर था, वो अपनी नज़र से देख रहा है कि उसके लिए इसको आउट करना कितना आसान है। उसने तो आपको करके दिखाया। कई मैचों में पहले 2 ओवर उसके रोहित शर्मा से नहीं खेले जाते थे, ठीक है। विराट कोहली को उसने 2 दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आउट किया और उन दोनों ने भी उसे कहा कि ये सबसे मुश्किल बॉलर है। उन्होंने भी उसको रिस्पेक्ट शो की। सो अगर वो ये बात कर रहा है तो ही डेफिनेटली नोज हाउ टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ आउट, ठीक है। तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और वो बात तो साबित हो गई ना। 7 मैचों में 5-0 हैं। जिस किस्म का शॉट उन्होंने आज मारा है वो बैट्समैन वाला शॉट तो नहीं था। ऑफ स्पिनर ने आगे गेंद किया, अपना आगे है ना पीछे, और आपने मिड विकेट की तरफ उसको चला दिया। और जहां तक साइम की बात है, देखिए साइम मेरा ख्याल है ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। अगर आप जिस तरह की लंबी लंबी इनिंगें उसने ऑस्ट्रेलिया में खेलनी, स्टार्क वगैरह के आगे, साउथ अफ्रीका में 100 किया, लेकिन अचानक ऐसा लगता है कि दैट हंगर टू स्कोर रन्स इज गॉन। क्योंकि वो इतने मुतमईन लग रहे हैं जब वो बात कर रहे हैं, जब ऑन कैमरा आ रहे हैं ना, तो एक जो प्योर बैट्समैन की तरह अगर आप सोचते हैं ना, तो आप थोड़ा सा कंसर्न्ड होते हैं, थोड़ा आपको फिक्र होती है कि यार स्कोर नहीं हो रहा मुझसे। लेकिन वो तो लग रहा है कि वो ऑलराउंडर वाली बात लगता है डाउनलोड हो गई है उनके अंदर, ठीक है ना। और वो समझ रहे हैं कि बस अब ये रोल इतना ही ठीक है, जबकि जो उनका पोटेंशियल है वो इससे कहीं ज़्यादा है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू टेल हिम व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ, ताकि उससे वो हटे ना। ये जो वो बॉलिंग कर रहा है, ये तो स्लो लो ग्रिपी विकेटों पे चल रही है। जब ये जाएगा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, फिर मुझे बताएगा कितनी विकेटें इसको मिलती हैं इस बॉलिंग के साथ। जहां 350 पौने 400 रन होते हैं, जगह नहीं मिलनी बॉल कराने की, तो वहां बैटिंग नहीं इनको बचाना है। और ना ये इस तरह के कोच ने सारी जिंदगी रहना है जो कहता है इम्पैक्ट प्लेयर बन जाओ। हो सकता है कोई बंदा ठीक भी आ जाए आपके साथ और वो आपसे कहे कि भाई मुझे मैच जिता के दो, मुझे लंबी बारियां लेके दो, विच इज़ अ हैबिट। वो ओवरनाइट नहीं होता कि आज आमिर भाई मुझे कहते हैं चल शायद सवेरे 100 करना है तो 100 इंज नहीं होता, ठीक है ना। सो यू हैव टू हैव अ हैबिट ऑफ स्कोरिंग एंड प्लेइंग लॉन्ग इनिंग्स। तो वो कंसर्न मेरे लिए ज़्यादा है, क्योंकि ही इज़ सो टैलेंटेड।
You don't want him to get wasted. आमिर भाई, अगर हम शिवम दुबे की बात करें, बहुत अच्छे बैटर हैं, उनकी सिलेक्शन पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया था और एशिया कप में उन्होंने अपनी लाइफ का करियर का पहला ओवर करवाया और आज 66 रन बनाए 212 की स्ट्राइक रेट से। इवन हार्दिक पांड्या से ज़्यादा अच्छी भी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंडिया की तरफ से। देखिए, अगर उनकी टीम में सिलेक्शन है, देयर हैज़ टू बी अ पर्पस, बिल्कुल, देयर हैज़ टू बी यूटिलिटी। आप उनको पावर प्लेस में भी बॉल करवाते हैं, बिकॉज ऑफ हिज हाइट उसको एडवांटेज मिलता है, प्लस वो क्रूशल मोमेंट पे आके बड़े इंपॉर्टेंट रन्स करता है अपनी टीम के लिए। ही इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ अ प्लेयर। अगर आप फ़हीम अशरफ की बात करें और इसकी बात करें, मे बी फ़हीम अशरफ ज़्यादा इससे टैलेंटेड है, लेकिन फ़हीम को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो इसको मिल रही है। ही बैट्स एट नंबर 6 और नंबर 7। कई दफ़ा ये पांड्या से भी ऊपर आता है। बिल्कुल, आज भी पांड्या से ऊपर है। उस मेरा ख्याल है अगर फ़हीम को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए, वो इससे ज़्यादा आपको परफॉर्म करके देगा। सो अगर आप दुबे की बात करते हैं, उसकी यूटिलिटी है, देयर इज़ नो डाउट। अच्छा, हमने जिस तरह पहले भी डिस्कस किया, इंडिया के जब टॉप 4 आउट हो जाते हैं तो दुबे जो है वो इनिंग्स को एक्सेलरेट करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। वर्मा ने साथ दिया, स्काई ने साथ दिया, देन पांड्या ने साथ दिया। बिल्कुल, ये जो एक चीज़ है, ऑफ कोर्स हम इंडिया की जब बात करते हैं सलमान, कि इन्होंने अपने स्टैंडर्ड बड़े हाई रखे हुए हैं। बेशक उनकी विकेट्स गिर चुकी थी, बट देन दुबे वाज देयर एंड ही न्यू कि भाई काम करना है, वी हैव टू कैपिटलाइज द इनिंग्स। दिस लैक्स इन आवर टीम ऑल टुगेदर। लेट मी टेल यू बोथ कि ये जो 66 है ना, और जो इसके आगे 34 है और पीछे 30 है, दे अलाउड हिम टू प्ले लाइक दैट। ये आपने ये अल्फाज यूज़ किए ना कि ये हार्दिक से अच्छा खेल रहा था, नहीं, ही लेट हिम प्ले। ये पार्टनरशिप है, ये मैच्योरिटी है, यही सीनियरिटी है कि उसने कहा ठीक है, इसने तो चांस लेने हैं, तो मेरा खड़ा रहना बेहतर है, बिकॉज आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड। सो ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ही अलाउड हिम टू बी हिमसेल्फ। यहाँ पे विराट कोहली भी होता तो उसने इसी को खिलाना था। आप उनकी इनिंग्स देख लें जो वर्ल्ड कप के फाइनल में उसने खेली, ही लेट एवरीबडी प्ले अराउंड हिम। जब आप इतने तजर्बाकार होते हैं या यू आर अ सीनियर आउट ऑफ द टू, देन यू अलाउ द अदर वन टू टेक चांसेस एंड यू, जैसे उस दिन जावेद भाई का भी जिक्र किया ना कि बाकियों को खिलाते थे। सो दिस इज दैट मोमेंट। ये नहीं है कि वो भी हर बॉल पे हिट मारा था और वो भी एंड ही आउट क्लास हिम। ये आपस का मैच नहीं पड़ा हुआ था, दिस वाज अ टीम परफॉर्मेंस जिसको इन दोनों ने सपोर्ट किया है। सूर्य कुमार ने भी सपोर्ट किया है और हार्दिक पांड्या ने भी उसको सपोर्ट किया है। और उसकी एक ही गेम है, ही इज़ नॉट अ वर्सेटाइल बैट्समैन। तो उसकी एक गेम को ऐसे ही फ्रीडम मिलना था कि उसे पता था सामने सीनियर खड़ा हुआ, ये तो नहीं आउट होगा, तो आई कैन टेक मोर रिस्क। सो आमिर, वी डोंट अलाउ द अदर बैट्समैन। बिल्कुल, आप सूर्य कुमार यादव की बात कर लेते हैं। थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट उनसे ज़्यादा हिटे मारने वाला कोई बैट्समैन तो नहीं है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनका जो स्ट्राइक रेट है, इट्स लर्किंग अंडर 120। यस, किसी मैच में हो गया होगा थोड़ा सा ज़्यादा। ही हैज़ अज्यूम्ड अ रोल इन दिस बैटिंग लाइनअप। यही बात हम लोग कर रहे थे बाबर आजम से, आप बेस्ट क्या ले सकते हो, ये वाला रोल, कि उसे अपने अराउंड बैटिंग करवानी है जिस तरह सूर्य कुमार यादव करवा रहे हैं। और हम लोग जो हैं एक बंदे को टारगेट किया हुआ बाबर आजम को, वो चला गया वर्ल्ड कप पे। आप उसको टीम से बाहर नहीं करवाना चाह रहे, आप उसको मारना चाह रहे हैं। ये बड़ी बात है। नहीं, मारना ही चाह रहे हैं ना आप। भाई अगर वो वर्ल्ड कप पे चला गया है, टेल आस इससे हमने काम क्या लेना है। बिल्कुल, हमने पहले दिन से ये कह दिया हुआ है कि आपने बाबर आजम से ये काम लेना है। जब आप उनको रोज़ ये कहोगे इनका स्ट्राइक रेट नहीं है, रोज़ उनको कहोगे कि भाई वो तेज़ नहीं खेल सकता, वो ये नहीं कर सकता, यू गेट हिम कंफ्यूज्ड। बिल्कुल यार पहले सोचो कि उसकी एबिलिटी क्या है। उसकी एबिलिटी इतनी है और जो उसकी एबिलिटी है उसके मुताबिक आपने यूज़ करना है। जो मैं भी डिसअपॉइंटेड था कि इतने एक्सपीरियंस के बाद इसने जो इंडिया के खिलाफ हिट मारी है वो उसी कंफ्यूजन में मारी है, जस्ट टू इम्प्रेस पीपल कि मैं भी ज़रा करके दिखाऊं। भाई आपने बाबर आजम को खिलाना है तो उसको रोल दें और उसको वो अज्यूम करे, जिस तरह हमने ये निशानदेही की इसकी सूर्य कुमार यादव की, और भी कुछ टीमों में प्लेयर्स हैं, जिस तरह आज ग्लेन मैक्सवेल की बात की सलमान ने कि जहाँ पे मारने की जरूरत, ग्लेन फिलिप्स कि जहाँ पे मारने की जरूरत है वो मारता है, जहाँ पे आराम से खेलने की जरूरत है वो खेल रहा है। आप
आप जो उसकी एबिलिटी है उसके मुताबिक बात करें। अगर वो वर्ल्ड कप में चला गया है, बात ये करें कि उससे बेस्ट क्या लेना है। ड्रॉप की बात, स्ट्राइक रेट नहीं है, अभी हो रहा है वर्ल्ड कप, इनको मैंने करने तो दो। यहाँ तक सुना है कि ये सीधा छक्का मार के दिखा दे। ये छक्का नहीं मार ये सकते, ये नहीं, छक्का नहीं मारेगा तो चौके का स्कोर नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, इज इट अ क्वालिफाइंग थिंग फॉर प्लेइंग दिस क्रिकेट कि छक्का मारे? ये बताएं कि वर्ल्ड नंबर 1 3 साल वो कैसे था? यार 28 गेंद खेला सूर्य कुमार, 2 चौके 1 छक्का। अभी एक लिस्ट है आईसीसी ने वो लगाई है ESPN क्रिकेट इन्फो के ऊपर, ठीक है। स्लगिश ऑन द बिग स्टेज उसकी हेडिंग है। उसमें बाबर के नीचे मोहम्मद हफीज है, सेम स्ट्राइक रेट। उसके आगे आते हैं कुमार संगाकारा, उसके आगे आते हैं केन विलियमसन, फर्दर डाउन द लिस्ट रिजवान आते हैं, मार्टिन गप्टिल आते हैं, मैरलोन सैमुअल्स आते हैं। अब इनमें से 3-4 लोग वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो मुझे बताएं कि ये इनका कोई रोल था तो इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीते हुए ना। Exactly. इनको टीम ने किसी काम के लिए उधर प्लेस किया था, ठीक है। सो माना है आप, ही इज नॉट अ स्लॉगर, ही इज नॉट फखर जमान, ठीक है। हमारे यहाँ ना जो एक ट्रेंड चला था वो ये था बेसिकली, हाउ हैव वी गॉट हिम इन दैट कंफ्यूज्ड स्टेट, कि हम उसको वो बना रहे हैं जो मतलब मुतल्लिका जो सहूलत है वो मुयस्सर ही नहीं है, ठीक है। यू आर नॉट गोना ट्रांसफॉर्म इनटू अ पावर हिटर, ठीक है। इज नॉट दैट, इज अ टच प्लेयर। वो आपका कोच यूट्यूब में उसकी बैट स्पीड मेजर कर रहा है फखर जमान के साथ। ये यू नो बैट स्पीड, टच प्लेयरों की बैट स्पीड नहीं होती, बैट स्पीड होती है मैकलम जैसों की, जिन्होंने तेज बस घुमाना है। ही इज नॉट अ टाइमर। बाबर आजम इज अ टाइमर। ये कब पावर हिटर था, कब ये छक्के मारता माइक था। हैसन ने बात की थी कि हमने एशिया कप से बाबर को इसलिए ड्रॉप किया कि वो अपनी गेम में एग्रेशन ला सकें। मतलब इतने बड़े बैटर यार उसको छोड़ दो यार, डोंट डिस्कस हिम, ही डजंट नो, ठीक है। वो लग गए हैं इस जगह पे, बट ही हैज नो आइडिया कि वो किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो डोंट डिस्कस अ पर्सन हु डजंट क्वालिफाई इन क्रिकेट। मतलब खेली ही नहीं है तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जी वो उसका बैट ऐसे नहीं तो वो अपनी एग्रेशन कर ले तो ठीक कर ले। तो इस तरह तो फिर न्यूजीलैंड में केन विलियमसन इतनी देर कैसे खेल गया? बिल्कुल, he was captaining them, ठीक है। और सक्सेसफुल उसने आउटिंग्स की हैं फॉर न्यूजीलैंड। सो बात हो रही है कि अपने एक सिर्फ इंग्लैंड इज रूइनिंग द फैक्ट दे हैवंट सिलेक्टेड जो रूट इन दिस T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। Welcome back, ladies and gentlemen. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, क्रिटिसिज्म बहुत जगह पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है। सोशल मीडिया की बात करें या हम बात करें सैटेलाइट की, बट व्हाट आई हैव कंक्लूडेड जेंटलमैन फ्रॉम बोथ ऑफ योर कन्वर्सेशन इज क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए, कोई कंक्लूजन होना चाहिए। पर ये जो मैसेज आप दोनों ने दिए, स्पेशली सलमान, मैं आपकी बात करूँ, किसके लिए ये सिग्नल? देखिए, इट इज़ फॉर एवरीवन। यू सी, for example, in 30 seconds, Babar Azam till the 2022 World Cup was your prolific run scorer in this format. उसी की 2-3 सेंचुरी हैं। पाकिस्तान ने जब 200 प्लस चेज किया है उसमें बाबर ने बड़ा स्कोर किया, और हाईएस्ट रन चेज भी बाबर के होते हुए हुई है। तो और साउथ अफ्रीका में हुई है, पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान में भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 200 चेज किया और 100 किया है। बात यह है कि एक टारगेटेड कैंपेन और एक कंफ्यूज्ड जो स्ट्रैटेजी उसके साथ अपनाई गई, and the poor fellow was not mentally strong enough to counter that, ठीक है। Now you have taken him to a state where he doesn't know where to go, ठीक है, and the people who have taken him there, they don't know कि उन करना की है, ठीक है। So वो एक प्रॉब्लम, एक मैस उसके इर्द गिर्द क्रिएट हो गया है। बट जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, दे नो कि जो इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इसकी आउटकम्स नहीं है, और वो जिस तरह था हमने उसको वैसे ही यूटिलाइज करना था। हमने उसको कुछ और बनाने की कोशिश की, एंड नाउ हम समझ रहे हैं वो सफर कर रहा है। द होल कंट्री एंड द होल टीम इज सफरिंग बिकॉज ऑफ हिम। यस, और बिल्कुल सलमान बिन की पोजीशन का भी मसला बना दिया गया ना। आज उनकी जगह ख्वाजा नाफे को ऊपर भेज दिया गया। अब एक नई हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि जी अगले मैच में उनसे ओपनिंग करवाई जाए। तो उनका जो रोल है बिल्कुल ही अब ये एक ऐसी चीज बन गई है जिसको आप बाहर भी नहीं फेंक सकते और निगल भी नहीं सकते, ठीक है। एंड यू हैव टेकन इट टू दैट, उस जगह पे आप इसको खुद लेकर गए। देखिए, सिंपल सी बात है, हमने पहले दिन बाबर का रोल एक्सप्लेन किया। Yes. बिल्कुल, लास्ट छक्का उन्होंने जो मारा हुआ था, जो हमें बताया गया 2021 में उन्होंने जो, फिर अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आके छक्के मार के, अगर हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं सूर्य कुमार यादव एंड फ्यू अदर्स,
जिन्होंने रोल एज्यूम किया हुआ है कि हमने टीम के लिए ये रोल करना है, हम बाबर को नाजायज़ प्रेशर में डाल रहे हैं, औरों को प्रेशर में डाल रहे हैं। बात ये करने की ज़रूरत है व्हाट इज़ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अ प्लेयर। क्रिटिसाइज करें, साथ में सोल्यूशन भी देना। देखें, अगर आप सर्जन के पास जाते हैं ना, बिल्कुल सर्जन वो चीज़ काट देता है, बिल्कुल ठीक है। आप फिजिशियन के पास जाते हैं ना, वो आपको आपका इलाज करता है। मे बी इट्स अ स्लो प्रोसेस बट इलाज करता है, वो आपको एम्पुटेट या और कुछ नहीं करता। सो हमें जो है वो फिजिशियन बनने की ज़रूरत है, सर्जन ना बनो तो चंगा है। आप जो आज बात कर रहे थे ना कि सबकी नज़रें होंगी साहिबजादा फरहान पे कि अगर ये चल गया तो पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल लेगी। यू नो, इट रिमाइंडेड मी ऑफ द टाइम जब हम कहते थे अच्छा बाबर चल गया तो टीम जीत जाएगी। एग्जैक्टली यही सलमान कह रहा है ना कि आपने ये कैंपेन स्टार्ट हुई है बिल्कुल 2023 में, अर्ली 2023 में ये कैंपेन स्टार्ट हुई। सबसे पहले ये बात की गई कि इसका स्ट्राइक रेट नहीं है। यस, इट स्टार्टेड टू हैपन ड्यूरिंग 2023 PSL। उसके बाद आपने इसको कैंपेन ने इसको कंफ्यूज किया, जो जितना प्लेयर था उसे आपने उसको खुद कम किया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं लेकिन टाइम लिमिटेड है। आपसे मुलाकात होगी कल, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।